Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the subclavian artery. सबक्लेवियन आर्टरी से पहले अपन ने पढ़ा था ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब, जिसके अंदर अपन ने अपर लिम्ब की सारी आर्टरियों के बारे में बात कर किया था। तो ये है अपना वो वाला डायग्राम, जिसमें अपन ने देखा था कि अपने आर्च ऑफ अओर्टास की तीन ब्रांचेज होती है, एक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, एक लेफ्ट कम्युनिकेटेड आर्टरी, एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कम्युनिकेटेड आर्टरी निकलती है। राइट सबक्लेवियन आर्टरी में अपन ने देखा था कि ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी है जो यहाँ पर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के यहाँ से ब्रांच से लेके और फर्स्ट ट्रिप तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, उसके बाद से अपनी एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूस करती है। फिर अपन ने बात किया था कि जो अपनी ये सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इसे स्केलनेस एंटीरियर मसल है, ये तीन पार्ट में बांट देती है। एक स्केलनेस एंटीरियर से पहले, एक स्केलनेस एंटीरियर के नीचे और एक स्केलनेस एंटीरियर के बाद में। उसके बाद अपन ने बात किया था कि इन तीनों पार्ट से ब्रांचेस निकलेंगी। तो अब अपन मेनली वही बात करने वाले हैं कि इन तीनों पार्ट से क्या कौन कौन सी ब्रांचेज निकलेगी, कितनी ब्रांचेज निकलेगी, उनके नाम क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में। ठीक है, तो ये है अपना बीच में स्टर्नम, ये है क्लेविकल, ये है फर्स्ट रिब, ये लेफ्ट साइड अपना हार्ट है, तो ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, ये हार्ट से यहाँ पे अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी अपनी आर्च ऑफ अओर्टा, ये अपनी आर्च ऑफ अओर्टा हो गई। ठीक है, अओर्टा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसके तीन सेगमेंट होते हैं, जिसमें अपना एक सेगमेंट होता है आर्च ऑफ अओर्टा। इस आर्च ऑफ अओर्टा से तीन ब्रांचें निकलती है, एक अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, एक लेफ्ट कॉमन कैटेड आर्टरी एंड एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, इससे फर्दर दो डिवीजन डिवाइड होते हैं, एक अपनी ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी, एक राइट कॉमन कैटेड आर्टरी। ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, ये राइट साइड जाती है और सबक्लेवियन आर्टरी जो लेफ्ट जाती है। ठीक है, ये इधर जाके और ये फर्स्ट ट्रिप तक एक्सटेंड करती है इस टाइप में आके, और ये फर्स्ट ट्रिप तक एक्सटेंड करती है, ऐसे ही अपनी लेफ्ट साइड वाली जाती है। फिर फर्स्ट ट्रिप के बाद से ये एक्सिलरी आर्टरी के साथ कंटिन्यूस करती है। तो ये हो गई अपनी राइट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी और ये हो गई अपनी लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी ब्रांच होती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ब्रांच होती है अपनी आर्च ऑफ अओर्टा की। अब नेमिंग कर देते हैं इनकी। तो ये हो गया आर्च ऑफ अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा, ये फर्स्ट रिब, ये क्लेविकल, ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और ये लेफ्ट कॉमन कैटेड आर्टरी, ये राइट कॉमन कैटेड आर्टरी और ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी, और उसके बाद ये होगी अपनी एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद ये अपनी सबक्लेवियन आर्टरी होती है। दोनों सबक्लेवियन आर्टरी में यहाँ पे बीच में क्या मिलती है, एक मसल मिलती है स्केलनेस एंटीरियर मसल। ये स्केलनेस एंटीरियर ने क्या किया कि अपने सबक्लेवियन आर्टरी है ना, इसे तीन पार्ट में बांट दिया। एक हो गया सबक्लेवियन आर्टरी से पहले वाला पार्ट, ये एक हो गया सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे वाला पार्ट और एक हो गया सबक्लेवियन आर्टरी के बाद वाला पार्ट। इन तीनों पार्ट से ब्रांचेज निकलेगी। अब अपन बात करने वाले हैं कि इन पार्ट से कौन कौन सी ब्रांचेज निकलती है। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इस फर्स्ट वाले पार्ट से तीन ब्रांचेज निकलती है। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट है, इससे एक ब्रांचेज निकलती है, और जो थर्ड वाला पार्ट है इससे भी एक ब्रांच निकलती है। फर्स्ट वाले पार्ट से तीन ब्रांचेज निकलती है, उनके नाम है, एक होती है अपनी वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, एक होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, थोरेसिक आर्टरी, एक होती है थोरेको सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट से तीन ब्रांचेज निकलती है, सेकंड वाले पार्ट से एक ब्रांचेज निकलती है, इसका नाम होता है डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, डोर्सल स्कैपुलर नहीं, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, और थर्ड वाले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है जिसे बोलता है डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो इन तीनों पार्ट से ये आर्टरी निकलती है। फर्स्ट वाले पार्ट से तीन आर्टरी निकलती है, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थोरेको सर्वाइकल ट्रंक। सेकंड वाले पार्ट से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, एंड थर्ड वाले पार्ट से भी एक निकलती है जिसे बोलता है डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। अब इन आर्टरी का नाम कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है, VITCD। ठीक है, तो VITCD, विटामिन CD।
ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट की ब्रांच हो गई, ये सेकंड पार्ट की ब्रांच हो गई और ये थर्ड पार्ट की ब्रांच हो गई। तो विटामिन सी डी करके आप सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेज को याद कर सकते हैं। उसके बाद ये वर्टिब्रल आर्टरी होती है, ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे अपनी सबक्लेवियन आर्टरी 3 पार्ट में डिवाइड हुई है ना, ऐसी वर्टिब्रल आर्टरी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की 2 ब्रांच होती है। इसकी 2 ब्रांच कौन कौन सी है? एक है अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और एक है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ऐसे ही अपनी थोरेको सर्वाइकल ट्रंक है, इसकी 3 ब्रांचेज होती है। किसी किसी बुक में आपको इसकी 4 ब्रांचेज मिल जाएगी। 4 ब्रांच 3 ब्रांचेज कौन कौन से? 3 ब्रांच पढ़ते हैं, किसी बुक में आपको 4 ब्रांचेज मिल जाएंगी इसकी। तो इसकी 3 ब्रांच है, एक अपनी इन्फेरोथायरॉइड आर्टरी, ठीक है, एक अपनी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और एक अपनी सुप्रा स्केपुलर आर्टरी, ठीक है। ये इसकी 3 ब्रांचेज है। कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की 2 ब्रांचेज होती है। इसकी 2 ब्रांच कौन कौन सी है? तो इसकी 2 ब्रांच है, एक है अपनी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और एक है डीप सर्वाइकल आर्टरी। ये कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच होती है। एंड डोर्सल स्केपुलर आर्टरी ये अपनी ओकेजनल ब्रांच है, ये हर किसी में नहीं मिलती है, ओकेजनल ब्रांच है। तो ये अपनी सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेज के बारे में हो गया। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं इसे। तो सबक्लेवियन आर्टरी अपने 2 सबक्लेवियन आर्टरी होती है, राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली। राइट साइड वाली होती है वो अपनी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच होती है और लेफ्ट वाली होती है वो आर्च ऑफ आउटर की ब्रांच होती है। फिर ये सबक्लेवियन आर्टरी से स्केलियस एंटीरियर मसल से 3 पार्ट में बांट देती है। इधर भी स्केलियस एंटीरियर मसल होगी, वो भी अपनी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट में बांटेगी। एक होगी इससे पहले, एक होगी इसके नीचे और एक इसके बाद में। फिर इन तीनों पार्ट से ब्रांचेज निकलेगी। जो फर्स्ट वाले पार्ट है इससे 3 ब्रांचें निकलती है, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थोरेको सर्वाइकल ट्रंक। सेकंड वाले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। अब देखो, जो अपनी राइट सबक्लेवियन आर्टरी है ना, राइट सबक्लेवियन आर्टरी के सेकंड वाले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। लेकिन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के अंदर क्या होता है कि जो सेकंड वाले पार्ट से नहीं, फर्स्ट वाले पार्ट से ही 4 ब्रांचेज निकल जाती हैं। राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी दोनों के अंदर 5 ब्रांचेज निकलती हैं। फर्स्ट पार्ट से 3, सेकंड से 1 एंड थर्ड से 1। ये अपनी राइट सबक्लेवियन आर्टरी है। लेकिन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में क्या होता है कि फर्स्ट वाले पार्ट से 4 ब्रांचेज निकलती है। ये चारों ब्रांच फर्स्ट वाले पार्ट से निकलती है, बस थर्ड वाले पार्ट से ये वाली निकल जाती है, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट से ब्रांच नहीं निकलती है। तो ये अपने लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में था। ये अपने राइट सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में है ना, कि फर्स्ट से 3, सेकंड से 1 एंड थर्ड से 1। तो अपन इसके लिए एक ट्रिक बताया था कि आप विटामिन सी डी करके याद रख सकते हैं। तो इस टाइप में इसकी ब्रांचेज हो गई। फिर अपन ने बताया था कि वर्टिब्रल आर्टरी है, ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है और सेकंड वाला पार्ट है, इसकी 2 ब्रांचेज होती है। 2 ब्रांच है इसकी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। थर्ड वाले पार्ट की 3 ब्रांचेज होती है। इसकी 3 ब्रांच है, इन्फेरोथायरॉइड आर्टरी एंड अपनी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड अपनी सुप्रास्केपुलर आर्टरी। ये 3 ब्रांचेज इसकी होती है। कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की भी 2 ब्रांचेज होती है। इसकी 2 ब्रांचेज कौन कौन सी है? एक है अपनी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और एक है डीप सर्वाइकल आर्टरी, इसकी ब्रांच, और ये अपनी ओकेजनल ब्रांच होती है। तो ये अपना सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एक्सिलरी आर्टरी के बारे में।